अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी में स्टडी कर दिया कि हमारे पास क्वालिटी क्या है और किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अचीव करते हैं, किस तरह से हम इसमें मॉडल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्यूएमएफ क्या है, हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, किस तरह से फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके हमने अपने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की क्या क्या क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं। मीन जैसे हमें एसआरएस मिल जाता है, हमें रिक्वायरमेंट्स मिल जाती है, तो रिक्वायरमेंट्स को मिलने के बाद हम इसको स्टडी करते हैं कि जब आप उस रिक्वायरमेंट्स को अचीव करोगे तो इस रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के बाद आपको कौन सी क्वालिटी एट्रीब्यूट मिलेगा या कौन सा क्वालिटी फैक्टर मिलेगा। तो उसके लिए हम फिर मॉडल डिफाइन करते हैं कि आप मैकॉल मॉडल यूज़ करोगे, आप इवॉन्स का मॉडल यूज़ करोगे, आप एसएआई मॉडल यूज़ करोगे, आप आईएसओ का मॉडल यूज़ करोगे। जो आपको असाइनमेंट दी गई थी वो यही थी कि आपको पता चल जाए कि जब आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल जाए तो रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने के बाद आप डिफाइन करो कि आपको कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स चाहिए, ताकि एट द एंड आप जब कहो कि मैंने ये रिक्वायरमेंट्स अचीव कर लिया तो इट मीन्स कि हमने वो जो क्वालिटी एट्रीब्यूट था वो भी अचीव कर लिया। सही। उसके बाद हमने उस पर डिटेल में स्टडी किया था कि हमारे पास क्वालिटी टेस्टिंग क्या है, किस तरह से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स की। क्वालिटी एश्योरेंस हमारे पास, हम इंशाल्लाह पे पढ़ेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। देखिए, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है, कि हमारे पास सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। अगर आपको चैप्टर 2 याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, मेजर एंड मेजरमेंट। ठीक है। अब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी को मेजर करना एक इम्पॉसिबल टास्क है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते। अगर क्वांटिटी हो तो क्वांटिटी को हम आराम से मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या चीज़ मेजर करेंगे, ताकि क्या चीज़ हम मेजर करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या मेजर करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को मेजर करते हैं कि क्या हमने वो अचीव कर ली है कि नहीं। कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमने कहा है कि हमें क्या चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, हमें यूजिबिलिटी चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, उसकी सिक्योरिटी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी चाहिए। तो वो जब हमने अचीव कर लिया है तो किसकी बेस पे हम उसको कहें कि हमने वो अचीव कर लिया। तो वो हम क्या करते हैं, मेजर एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में हमने कहा है कि हम उसकी क्या करते हैं, उसकी डायमेंशंस चेक करते हैं, उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं, उसकी अमाउंट चेक करते हैं। तो अमाउंट क्या है कि जो हमने डॉक्यूमेंटेशंस क्रिएट किए, हमने जो कोड किया है, तो वो क्या हमने कम लाइन ऑफ कोड में बनाया है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशंस के हमने कितने पेजेस में डिफाइन किए। तो ये सब चीज़ें क्या आ गई हमारे पास, मेजर एंड मेजरमेंट। उसके लिए फिर हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था क्या, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होती है कि जब आप मेजर करते हो या मेजरमेंट करते हो अपने प्रोडक्ट को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स भी यही है कि आप कोई पॉइंट डिफाइन कर देते हो कि आपने अगर ये क्वालिटी एट्रीब्यूट अचीव किया है तो इस पॉइंट तक हम इसको अचीव करेंगे। जब ये मैंने पॉइंट अचीव कर लिया, इट मीन्स क्या है कि मैंने क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी ऑफ आ गई है। ठीक है, तो उसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होते क्या हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अचीव करते हैं और डिफाइन करते हैं कि हमने क्वालिटी क्या कर ली है, हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी आ गई है। सही। तो हमारे पास सबसे पहले इन्होंने कहा है मेजरमेंट है क्या चीज़। आप लोग यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप जिस किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में हो, जो भी आप इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कर रहे हो, जिस टाइप की आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपका बेसिक टूल जो है वो क्या, हमारे पास क्या है, मेजरमेंट। मतलब आप जिस इंजीनियरिंग भी फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे हमारे पास बेसिक टूल क्या है, मेजरमेंट, जिसको यूज़ करके हम डिफाइन करते हैं कि हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम जो यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए वो क्या है, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, जिसको यूज़ करके हम डिफाइन करते हैं कि हमने जो अपने प्रोडक्ट की जितनी भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स थी उन सबको क्या कर लिया, अचीव कर लिया। ठीक है, तो आप लोग अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्वालिटी अचीव करना चाहते हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेजरमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में हम क्या क्या चीज़ अचीव करते हैं, पहला तो आ गया प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हम क्या डिफाइन करते हैं कि आप लोगों के जो प्रोसेसेस आपने डिफाइन किए, क्या वो सब चीज़ें आपने अचीव कर लिए कि अब मीन्स हम क्या करते हैं, लॉगिन पे काम कर रहे हैं। तो लॉगिन के लिए जो आपने प्रोसेस डिफाइन किया था, क्या वो प्रोसेस आपको एट द एंड कंप्लीट मिल गया है कि नहीं। अगर अगर आपको वो प्रोसेस एट द एंड मिल गया तो आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको मिल गया और वो जब आपको प्रोडक्ट मिल गया तो एट द एंड आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और प्रोजेक्ट में हम क्या डिफाइन करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कितनी है, कॉस्ट कितनी लगेगी, कितने टाइम पे कंप्लीट होगा। तो जब हम कहते हैं ना कि हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट एंड एस्टिमेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, शेड्यूलिंग कर रहे हैं, तो वो सब भी हम विद द हेल्प ऑफ क्या कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी बेस पे हम डिफाइन करते हैं कितने टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सही हो गया। तो ये हमारे पास क्या है कि जब आप सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स करते हो तो उसमें आप क्या डिफाइन करते हो, प्रोसेस, प्रोडक्ट,
एंड प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं, जो आगे हम डिफाइन करेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है कि मेजरमेंट हमारे पास जो बेसिकली क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने कह दिया कि हमारे पास जो है हमें क्वालिटी जो एट्रीब्यूट्स चाहिए वो कौन कौन सी चाहिए। रिलायबिलिटी चाहिए, ठीक है। रिलायबिलिटी के बाद हमें सिक्योरिटी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस चाहिए, उसके अलावा हमें कंप्लीटनेस चाहिए, सही। उसके अलावा हमें उसमें वो चाहिए यूज़िबिलिटी चाहिए, हमें मेंटेनेंस चाहिए। तो वो जब हमने डिफ़ाइन कर दी कि मेरे ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, ठीक है? वो कब किया? जब मुझे रिक्वायरमेंट्स मिल गए, जब मुझे एसआरएस मिल गया। एसआरएस मिल गया तो मैंने डिफ़ाइन किया कि मुझे ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी फैक्टर्स चाहिए। उसके बाद फिर मैं अपना मॉडल डिफ़ाइन कर देती हूँ कि मेरे पास ये मॉडल है, ठीक है? मैं इस मॉडल को यूज़ करके अपने क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को अचीव करूँगी। तो जब मैं कहती हूँ कि मैंने रिलायबिलिटी कर ली है, मैंने रिलायबिलिटी का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया, तो वो आप किस पे चेक करते हो? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के थ्रू उसको मेजर करते हो कि क्या आपने रिलायबिलिटी को अचीव कर लिया है कि नहीं, क्या आपने सिक्योरिटी को अचीव कर लिया है कि नहीं। तो उसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स या मेजरमेंट जब करते हो तो वो किस चीज़ को मेजर करते हो? आप प्रोसेस को, प्रोडक्ट को, एंड प्रोजेक्ट को मेजर करते हो, सही। तो इन्होंने कुछ डेफिनेशंस बताई गई कि हमारे पास मेयर की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली मेयर क्या है कि आप डिफाइन करते हो, कोई कैपेसिटी रख देते हो, डायमेंशन रख देते हो कि ये चीज़ जब मैंने अचीव कर ली तो इट मीन्स क्या है, मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके अलावा साइज ऑफ द एट्रीब्यूट्स की बात की है उन्होंने कि आपने जो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट का साइज डिफाइन किया, क्या वो आपको वो मिल गया है कि नहीं। तो वो क्या आपके पास क्या है, मेयर है। मेजरमेंट क्या है कि जब आप मेजर का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो इट मींस क्या है, आपके पास क्या होगी, मेजरमेंट होगी कि आपने क्या कर लिया, अपने प्रोसेस को मेजर कर लिया, अपने प्रोसेस प्रोडक्ट को मेजर कर लिया। तो जब वो मेजर कंप्लीट हो गया तो हमने क्या कर दिया कि हमने मेजरमेंट कर दी अपने प्रोजेक्ट की, ठीक है। फिर वो क्या आगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है कि आपने कोई पॉइंट डिफाइन कर दिया, कोई डिग्री डिफाइन कर दिया कि आपने वो कंपोनेंट कंप्लीट कर लिया, वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, वो प्रोसेस गेन कर लिया, तो वो आपके पास क्या है, मैट्रिक। तो मैट्रिक की जब बात होती है वो आपके पास क्या है, मेजर एंड मेजरमेंट, ठीक है। जब भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेजर एंड मेजरमेंट की बात करते हो तो वो आपके पास क्या होगी, मैट्रिक। या मैट्रिक की बात करते हो तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, सही। फिर उसके बाद आ गया इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारे पास क्या है कि जब आप डिफरेंट मैट्रिक्स कर लेते हो, मतलब डिफरेंट प्रोसेस को आपने मेजर कर लिया, उनके प्रोडक्ट को मेजर कर देते हो, एट द एंड जब आप उसको कंबाइन कर देते हो तो आपको एक प्रोडक्ट कंप्लीट मिल जाता है, आपको एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिल जाता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, हमें क्या मिल गया, इंडिकेटर मिल गया, ठीक। अब हम मेजर करते क्यों, हमें फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो हमें क्या फ़ायदा है कि आपके प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी हमें मिलती है, ठीक है? क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट हमें मिलती है। उसके अलावा हमें ये मिलती है कि जो आप प्रोडक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो वो कौन-कौन से बंदे इस प्रोडक्ट पे काम करेंगे ताकि आपको एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिले। देखिए जितना बंदा एक्सपीरियंस होगा उसको पता होगा कि मैं ये मेथड यूज़ करूँगा तो मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे टाइम पे प्रोडक्ट मिलेगा, मेरी कॉस्ट नहीं लगेगी। तो इट मीन्स क्या है कि वो एक्सपीरियंस बंदे को हम यूज़ करें ताकि हमें एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिले। एक अनएक्सपीरियंस बंदा हो जिसको पता ही नहीं है कि एक बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट आया है आपकी कंपनी में काम करने के लिए, तो उसको अब कुछ आइडिया नहीं है और आप उसको कह देते हो कि आप काम करना स्टार्ट करो, आपको प्रोडक्ट दे देता है। तो उसको क्या पता, वो गलत प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर ले, गलत टूल यूज़ कर ले, तो आपका क्या होगा, एट द एंड आपको डिले मतलब प्रोजेक्ट काम टाइम पे नहीं मिलेगा। तो उस बंदे को आप क्या करते हो, जो फ्रेशली ग्रेजुएट होता है उसको आप अपने डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ लगा देते हो, उसको छोटे-छोटे काम दे देते हो। तो यहाँ पे क्या करते हो कि आपने अगर क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट लाना है तो इट मीन्स आपने डिफाइन करने के कौन-कौन से बंदे जो है हमारे प्रोडक्ट पे काम करेंगे, ताकि हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, ठीक है। उसके अलावा हम जो है यहाँ पे बेनिफिट्स डिफाइन करते हैं कि जो आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। जो नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अगर उसका कोई ओल्ड वर्जन मौजूद है तो उस ओल्ड वर्जन के लिए आप क्या नया बना रहे हो, कि उसको मतलब क्यों नया बना रहे हो, उससे क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके अलावा आप कौन कौन सा टूल्स और मेथड्स यूज़ करके वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो ताकि आपको बेनिफिट्स मिले, मतलब आप को जो काम करो आपको उससे फ़ायदा हो, ये ना हो कि आपको एट द एंड एक यूजलेस चीज़ मिले, आपको उससे कोई चीज़ फ़ायदा ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो हमें क्या मिलता है, विद द हेल्प ऑफ मेजर हमें पता चल जाता है कि इससे हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें एस्टिमेशन, सबसे बड़ी चीज़ कि हमें कॉस्ट पता चल जाता है, हमें टाइम का पता चल जाता है, तो ये हमें डिफाइन हो गया। उसके नेक्स्ट हमें क्या पता है चलता है कि हम जस्टिफाई करते हैं रिक्वेस्ट फॉर न्यू टूल्स एंड ट्रेनिंग।
अब आप कहते हो कि हमें क्या न्यू टूल यूज़ करना है, तो आप डायरेक्ट जाके अगर नहीं कह सकते कि हमें न्यू टूल चाहिए, नहीं। आप विद द हेल्प ऑफ दिस मेयर आप डिफाइन करते हो कि क्यों आपको ये न्यू टूल चाहिए, आप डिफाइन करते हो कि क्यों मुझे ये टूल चाहिए। अब ये टूल चाहिए तो फिर मुझे उसके लिए, अगर बिल्कुल न्यू टूल है, आपकी टीम मेंबर्स को वो टूल पता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी, तो वो ट्रेनिंग फिर आप उसको डिफाइन करते हो, ठीक है। तो ये विद द हेल्प ऑफ मेयर आप ये सारे स्टेप्स डिफाइन करते हो। पहले तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का डिफाइन करते हो, फिर कौन-कौन से बंदे आपके पास वो प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होंगे। फिर वो जो प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। अगर कोई ओल्ड वर्ज़न मौजूद है, तो उस ओल्ड वर्ज़न से ऐसी क्या नई चीज़ आपने यहाँ पे डाली कि आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। कोई टूल्स यूज़ करे, कोई नया मेथड यूज़ करे, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। से अब हमारे पास आ जाती है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कि हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस कौन सी है। पहला तो है हमारे पास प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट। ये जो हमारे पास जो है, ये तीनों आपस में क्या एक दूसरे पे डिपेंड हो रही है, ठीक है। अगर आप प्रोसेस पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो उस पर आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है कि सॉफ्टवेयर सॉरी प्रोसेस मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। प्रोसेसेस हमारे पास सबसे पहले तो होते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल आप रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे आप काम कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने क्या प्रोसेस डिफाइन किया, तो वो प्रोसेसेस हमारे पास क्या है, प्रोसेस मैट्रिसेस है, कि आप डिफाइन करते हो कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको ये काम करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि प्रोसेस में आप क्या डिफाइन करते हो, ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम फिर आपको पता चल जाता है, एंड मेथडोलॉजी क्या यूज करनी है। आप रजिस्ट्रेशन में आपने प्रोसेस क्या डिफाइन किया कि आपके पास आप नेम डालोगे, यूज़र नेम डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, उसका ईमेल आ गया, उसका एड्रेस आ गया, पासवर्ड आ गया, ये सारी चीज़ें उसके क्या प्रोसेस है। जब ये सारे प्रोसेस से वो गुजर जाएगा, तो एट द एंड आप क्या होगा, आपका यूज़र रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको उसने डिफाइन कर दिया कि ओवरऑल उसका टाइम कितना लगेगा प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, और उसमें आपने कौन कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करोगे ताकि आपको जल्दी वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है कि प्रोसेस मैट्रिसेस हमारे पास क्या करते हैं, बेसिकली आपके पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें चल रही होती है, क्योंकि आपका पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आपको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, लॉगिन चाहिए, आपको कार्ड चाहिए, आपको पेमेंट पे काम करना है, ठीक है। तो पूरे प्रोजेक्ट में आप जब जब ये रजिस्ट्रेशन पे काम कर लोगे, लॉगिन पे कर लोगे, कार्ड पे, पेमेंट पे, तो इनके आपने कोई प्रोसेसेस डिफाइन किए, तो इट मीन्स आपके पूरे प्रोजेक्ट में ये पूरा प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो जितना अच्छा प्रोसेस हम डिफाइन करेंगे, उतना कम टाइम पे हमारा जो है प्रोजेक्ट क्या होगा, टाइम पे कंप्लीट होगा, उतने कम टाइम पे यूजर को उसकी चीज़ मिल जाएगी, मतलब कम टाइम पे वो रजिस्टर हो जाएगा, जल्दी वो लॉगिन हो जाएगा, पेमेंट उसकी जल्दी हो जाएगी, कार्ट में उसका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। तो इसका हमें बेसिक मकसद क्या है कि हमें जो है हमारा जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव होना चाहिए, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम जब कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो वो किस बेस पे का बात करते हैं, प्रोसेस पे, कि जितना अच्छा अपना प्रोसेस डिफाइन किया होगा, उतना अच्छा हमें जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है हमें टाइम पे कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे बात की कि प्रोसेस मैट्रिक्स क्या है एंड सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को इम्प्रूव किस तरह से करेंगे। तो वो हम किस तरह से इम्प्रूव करते हैं कि हम सबसे पहले तो अपने जो एट्रीब्यूट्स है उसके प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं, कि अगर आपने रिलायबिलिटी लानी है, मिसाल की बात आप कहते हो कि रजिस्ट्रेशन हमने करनी है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास क्या है, कंप्लीटनेस एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, कि आपको ये कंप्लीट करके क्या करे, रजिस्टर करे। तो इस कंप्लीटनेस एट्रीब्यूट को अचीव करने के लिए आपने क्या प्रोसेसेस डिफाइन किए। अब वो प्रोसेसेस आप डिफाइन जो कर रहे हो, इट शुड बी मीनिंगफुल, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, ये ना कि यूजलेस आपने स्टेप्स डाल दिए हैं और उससे आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो इसलिए उस चीज़ों से आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो। तो जितना अच्छा आपका प्रोसेस होगा, उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा, एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, और आपको एट द एंड क्या मिलती है, एक अच्छी स्ट्रेटजी मिलती है, और एट द एंड आपका जो प्रोडक्ट होता है, आपका जो प्रोसेस होता है, वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो आप इसको मेजर किस तरह से करते हो कि आपने एफिशिएंट ऑफ अ प्रोडक्ट सॉरी एफिशिएंट ऑफ अ प्रोसेस अचीव किया है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है कि जितने भी आपके एरर्स है वो सारे डिफाइन हो गए हैं कि नहीं, जितने भी एरर्स है वो रिमूव हो गए हैं कि नहीं, ठीक है। आपने जो एरर्स डिलीवर्ड किए, जो एरर्स आपको पता चले, क्या उसकी आपने रिपोर्ट्स जनरेट की है कि नहीं, आपको एट द एंड जो आपका जो प्रोडक्ट था वो प्रॉपरली टाइम पे डिलीवर्ड हो रहा है कि नहीं, उसमें आपके पास कितनी एफर्ट लग रही है, ह्यूमंस की एफर्ट लग रही है, क्या आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं कि नहीं, वो
आपको यहाँ पे डिफाइन हो गया, आपके टाइम पता चल गया कितने टाइम पे आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, कितने टाइम पे आपको प्रोसेस जो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो स्टेप है वो कंप्लीट होके आपको देगा, मतलब आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको डिफाइन कर दी, आपकी यहाँ पे शेड्यूलिंग उसको डिफाइन कर दी। तो जब ये सब चीज़ें आपको आउटकम दे रहा है, आपको सारे आउटपुट्स दे रहा है, तो इट मीन्स क्या, आपका एफिशिएंट ऑफ अ प्रोसेस आपने डिफाइन किया है। सही। प्रोसेस बेसिकली क्या है कि जो भी आप अपना क्वालिटी एट्रीब्यूट पे काम कर रहे हो, किसी फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हो, तो उसका जो प्रोसेस डिफाइन करते हो कि एक अच्छा प्रोसेस डिफाइन करें, उसके जो स्टेप्स डिफाइन करते हो कि इस प्रोसेस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट होने के लिए ये स्टेप्स चाहिए, तो वो स्टेप्स जो हम अच्छे से अच्छे डिफाइन करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमें एक इम्प्रूव प्रोसेस मिलेगा। तो जैसे हमें एक इम्प्रूव प्रोसेस मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली भी हमें एक इम्प्रूव क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जब हम डेवलपमेंट फेज पे होते हैं, तो डेवलपमेंट फेज की ईच एंड एवरी स्टेप में हमारे पास क्या होती है, हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स को काउंट कर रहे होते हैं। जैसे कि SDLC में हम क्या कर रहे होते हैं, आपके पास क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स आप गैदरिंग कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आप इसको चेक करते हो। आप कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हो, वहाँ पे इसको चेक करोगे। आप लो लेवल डिज़ाइन बना रहे हो, हाई लेवल डिज़ाइन बना रहे हो, आप कोडिंग कर रहे हो, आप मेंटेनेंस कर रहे हो, ईच एंड एवरी फेज पे आप क्या करते हो, उसको प्रोडक्ट चेक करते हो। तो मैट्रिक्स मीन्स क्या करते हो, आप उसको मैयर कर रहे होते हो। ठीक है, आप उसको मैयर कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या मैयर कर रहे हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को मैयर कर रहे हो। अब आप SRS बना लिया है, तो SRS को आप चेक करते हो कि क्या आपने जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली बनाई है कि नहीं, उसकी कितने पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपके पास क्रिएट हुई है। फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन करो, तो कंस्ट्रक्शन में भी आप फिर यही चेक करते हो कि कितने नंबर ऑफ पेजेस आपके पास बने। आप हाई लेवल डिज़ाइन क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे अभी आप चेक करते हो। फिर उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन चेक करते हो कि जब आप हाई लेवल डिज़ाइन क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे आपने कौन सा टूल यूज़ किया, आपने कौन सी टेक्निक यूज़ की, ताकि उसके डिज़ाइन की कम्प्लेक्सिटी को आप क्या करो, कम करो। फिर लो लेवल डिज़ाइन में आपने क्या किया, फिर आप कोडिंग करते हो, तो कोडिंग में आप फिर उसका साइज़ चेक करते हो, उसका लाइन ऑफ कोड चेक करते हो कि कितने कम ऑफ लाइन ऑफ कोड में आपने अपने प्रोडक्ट को कोड किया। तो ये क्या हुआ कि आपके ईच एंड एवरी स्टेप में क्या किया, आपके प्रोडक्ट को वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। प्रोसेसेस में क्या करता है कि आपने जो फंक्शनैलिटी डिफाइन की है ना, उसको चेक करता है कि उसका क्या क्या प्रोसेस आपने डिफाइन किया। और प्रोडक्ट में आप क्या करते हो कि ईच एंड एवरी, आप तो वही यही बात होगी कि जब SRS आप डिफाइन कर, तो वहाँ पे आप उसकी फंक्शनैलिटीज डिफाइन करो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करो। फिर आप कंस्ट्रक्शन में आके, सॉरी, हाई लेवल डिज़ाइन में आके उसके लिए डिज़ाइन क्रिएट करें, तो वो आपके पास क्या होगा, उसका प्रोसेस डिफाइन करने के बाद फिर यहाँ पे उसके प्रोडक्ट में भी उसको चेक कर रहे हो कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपरली कैसे बन रही है। फिर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हो, सीडो कोड बना रहे हो, उसका लाइन ऑफ कोड चेक कर रहे हो, तो लाइन ऑफ कोड भी आपका चेक हो गया, आपका प्रोसेस भी चेक हो गया, साथ साथ आपके साथ दोनों काम हो रहे हैं। अगर आप प्रोसेस अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आपका प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। अब प्रोजेक्ट मैट्रिक्स क्या हो गया कि अगर आपका प्रोसेस अच्छा क्रिएट हो रहा है, और प्रोसेस अच्छा क्रिएट हो रहा है, तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा क्रिएट होगा, तो एट द एंड आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स भी अच्छा मैयर होगा। अब प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में आप क्या मैयर करते हो, आपने पूरे प्रोजेक्ट को क्या करते हो, मॉनिटर करते हो एंड कंट्रोल करते हो। ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपका प्रोसेस जो है, आपने उसका सही प्रोसेस डिफाइन किया, उसके सही स्टेप्स डिफाइन किए, तो जब अगर आप वो रिक्वायरमेंट स्पेस में कर रहे हो, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी एक अच्छी क्रिएट होगी। तो वो एक अच्छी क्रिएट हुई, तो वो आपका क्या होगा, मॉनिटर हो जाएगा कि इतने टाइम पे आपका जो है रिक्वायरमेंट्स गैदर हुआ, इतने टाइम पे आपकी जो है आपकी बाकी डेवलपमेंट होगी। तो क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट टाइम आपका कम हो जाता है, कम से कम टाइम पे आपका जो है प्रोडक्ट क्रिएट होता है, और आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट क्रिएट होती है। ठीक है। तो ये तीनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट में हम क्या चेक करते हैं, आपकी फिर वही बात आ गई एस्टिमेशन टेक्निक्स के, आपने कितनी एस्टिमेशन लगेगी, कोई टेक्निक से अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी कितनी एस्टिमेशन लगेगी, उसका कितना कॉस्ट लगेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा टूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना आपका बजट लगेगा। ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे चेक करते हो कि आपने जो पास्ट प्रोजेक्ट आपने कर लिए, ठीक है, और अब उसके लिए आप कोई नया वर्जन डिफाइन कर रहे हो या नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो फिर पास्ट प्रोजेक्ट पे जाके आप चेक करते हो कि कितनी एफर्ट लगी थी, कितना टाइम लगा था, ताकि हम न्यू जो प्रोजेक्ट बनाए उस पर और कम टाइम पे और कम टाइम पे और कम एफर्ट पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। उसके अलावा हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, क्या वो मीनिंगफुल है भी कि नहीं। ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे आगे की ह्यूमन इफेक्ट आपके पास कितनी लगेगी, कितने टाइम पे आप कंप्लीट करोगे, कितने बजट पे आप उसको कंप्लीट करोगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप किसके थ्रू करते हो, आप मैट्रिक्स के थ्रू करते हो। ठीक है। आप मेजर एंड मेजरमेंट के थ्रू उसको करते हो। ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट है। आपके पास दो तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को मेजर करते हो। एक डायरेक्ट हो गया,
एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट बेसिकली सिंपल है कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशंस क्रिएट किया, मतलब आपने एसआरएस क्रिएट किया, आपने कंस्ट्रक्शन की जो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया, आपने जो हाई लेवल की डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया, लो लेवल डॉक्यूमेंटेशन जो क्रिएट किया, उन सबको आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, उन सबको आप मेजर करते हो। तो वो सिंपल क्या हो गया, आप डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हो कितने नंबर ऑफ पेजेस पे बनना है, कितने लाइन ऑफ कोड पे आपका प्रोजेक्ट आया है। तो वो सब क्या हो गया, आपके पास डायरेक्ट मेजर हो गया। इनडायरेक्ट मेजर हो गया जो आपके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हो गए, आपकी जो फंक्शनैलिटीज हो गई, उसको जब आप मेजर करते हो तो वो आपके पास क्या होगी, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगी। ठीक है, तो उसके लिए करने के लिए हमारे पास टू टूल्स यूज होते हैं बेसिकली। एक साइज ओरिएंटेड है, एक फंक्शन ओरिएंटेड है। साइज ओरिएंटेड तो इतना नहीं, लेकिन फंक्शन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उसको अब हम स्टडी करते हैं वो क्या है हमारे पास। इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि आपके पास जो टू टीम्स हैं वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ठीक है, तो टीम ए ने जो है फाइंड किए एरर्स को, 342 एरर्स को बिफोर रिलीजिंग द आपका प्रोजेक्ट को, और टीम बी ने हमारे पास 184 एरर्स को फाइंड किया। तो अब हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि किस टीम ने ज़्यादा एफिशिएंटली काम किया है। सही, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, हमारे पास जो मेथड यूज हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स यूज हो रही है, उसके लिए हमारे पास के टू वेज है। साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स है एंड फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि वो क्या है। साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स बेसिकली क्या है कि आप साइज की बेस पे इसको चेक करते हो, उसके नाम से आपको डिफाइन हो रहा है साइज की बेस पे। ठीक है, कि साइज की बेस पे आप उसको चेक करते हो कि किस तरह आपका पूरा प्रोजेक्ट की साइज को कैलकुलेट करते हो। तो उसमें आपके पास क्या आ गए, उसमें आपके पास एरर्स आ जाते हैं, उसमें आपके पास एफर्ट आ गई, आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस की आ गई, उसमें आपके पास लाइन ऑफ कोड आ जाता है। सही, तो टीम ए जो है उसने क्या किया, 24 एफर्ट लगी उनकी। ठीक है, पर्सन पर मंथ उनकी कॉस्ट हमारे पास इतनी लगी, लाइन ऑफ कोड ये लगा आपके पास 1000 लाइन ऑफ कोड आपके पास ये आया, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेजेस ये, एरर्स आपके पास उनके पास 29 आया, और पीपल उसमें मतलब तीन जो बंदे थे उनकी एफर्ट इतनी लगी, कॉस्ट इतनी लगी, लाइन ऑफ कोड ये आया। टीम बी हमारे पास आ गई, तो उसमें इन्होंने देखा कि 5 पीपल हैं। ठीक है, उनकी एफर्ट कितनी लगी, 62, उन्होंने एरर्स कितने फाइंड किए, 86। ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी बन रही थी, उनका लाइन ऑफ कोड ये है हमारे पास, उनके 1000 लाइन ऑफ कोड ये है, और उनकी कॉस्ट ये लगी। तो आप देखो कि ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट प्रोजेक्ट किसने किया, टीम ए ने किया। कम कम पीपल थे, उनकी कम एफर्ट लगी, कम कॉस्ट लगी, और कम लाइन ऑफ कोड में उनका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो वो क्या हुआ, हमारे पास जो टीम ए जो थी उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। सही, तो वो हमारे पास के इस साइज के थ्रू ने डिफाइन किया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज सिर्फ ज़्यादा ये है कि ये हमारे पास लैंग्वेज डिपेंडेंट है, क्योंकि लैंग्वेज डिपेंडेंट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर भी इस पे काम कर सकता है। अब प्रोग्रामर ऑलरेडी क्या कर रहा है कि कोडिंग कर रहा है, तो अब उसके लिए हम ये काम भी छोड़ दें तो वो फिर उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमारे पास जो साइज ओरिएंटेड है वो इतना यूज़ नहीं होता। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन ओरिएंटेड है वो यूज़ किया जाता है। तो इसके एडवांटेजेस अगर आप देख लो तो लाइन ऑफ कोड आपके पास इजीली काउंट हो गया, और उसकी जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स है वो आपको पता चल गई। दूसरा ये है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो फंक्शंस है वो तो मेजर नहीं हुए। ठीक है, वो हमारे पास यहाँ मेजर नहीं हुआ। यहाँ पे सिंपल उन्होंने एरर्स फाइंड कर दिए, कॉस्ट को डिफाइन कर दिया, और जो डॉक्यूमेंटेशन थी। लेकिन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स तो हमारे पास रह गए। जो हमारे पास ये जो था डायरेक्ट मेजर एंड इनडायरेक्ट, वो जो साइज ओरिएंटेड है वो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेजर करके दे रहा है। जो फंक्शन ओरिएंटेड है वो आपको ये दोनों काम करके देता है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं कि फंक्शन ओरिएंटेड हमारे पास क्या है। सिंपल साइज ओरिएंटेड बहुत सिंपल है। आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन आई है, आपके पास जो लाइन ऑफ कोड आया, आप उसको उठाते हो, उसको चेक करते हो कितने लाइन ऑफ कोड में बना है, कितने डॉक्यूमेंटेशन में बना है, कितने एरर्स लगे, और कितने उधर वहाँ पे यूजर्स थे, उसको करके आप डिफाइन करते हो कितनी आपके प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी लगी। लेकिन वहाँ पे आपके जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स थे वो आपसे रह जाते हैं। ठीक है, तो वो हम जो फंक्शन जो ओरिएंटेड मैट्रिक्स है उसमें कंटिन्यू करेंगे, वो उसमें किस तरह से हम उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था।